हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम करने जा रहे हैं मोशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 4। और आज का टॉपिक है फ्री फॉल एंड अपवर्ड प्रोजेक्शन। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इज अ केस ऑफ मोशन विद। बेटा जल्दी से वीडियो को पॉज करो और अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। उसके बाद चेक करो कि क्या आपका आंसर ठीक था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए वैक्यूम इज अ केस ऑफ मोशन विद। फर्स्ट ऑप्शन है इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बी ऑप्शन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सी ऑप्शन इज वेरिएबल एक्सेलरेशन एंड डी इज ए कांस्टेंट मोमेंटम। तो बेटा राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, फ्री फॉल है। इट इज ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ये हो रहा है। तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, द हाइट ऑफ टावर व्हेन स्टोन ड्रॉप फ्रॉम इट रीचेज ग्राउंड इन 5 सेकेंड। तो आपने इसमें कैलकुलेट करनी है बेटा हाइट ऑफ ए टावर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 30 मीटर, सेकेंड ऑप्शन 125 मीटर, थर्ड ऑप्शन इज 150 मीटर एंड फोर्थ इज ए 200 मीटर। जल्दी से बेटा वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखो। ओके बेटा, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ए 125 मीटर। कैलकुलेट करते हैं बेटा इसको। द हाइट ऑफ ए टावर व्हेन, मान लो ये टावर है, इसकी हाइट हमने कैलकुलेट करनी है। यहां से कोई बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा इसकी 0 रहेगी। जी जो है आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगी। और टाइम हमें दे रखा है 5 सेकेंड। तो रिलेशन लगेगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो एस इज इक्वल टू यू जो जीरो है, तो ये फर्स्ट टर्म इसमें जीरो आ जाएगी, प्लस 1/2 जी की वैल्यू हमारे पास है 10 प्लस टी स्क्वेयर है, टाइम है 5 का स्क्वायर करेंगे 25। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 25 इंटू 5 दैट इज 125। 125 सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 3, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी व्हेन दे आर इन। जल्दी से बेटा इसका आंसर दो, वीडियो को पॉज करो। ओके बेटा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इट इज ओनली ड्यू टू फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो आंसर नंबर सी इज ए right answer. Now next question is question number 4, one of the characteristics of air resistance। देखो बेटा जब भी कोई बॉडी अंडर फ्री फॉल आती है तो एयर क्या प्रोवाइड करता है उसको? रेजिस्टेंस। तो ये पूछ रहा है कि वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस, इनमें से कौन सा है करेक्टरिस्टिक्स एयर रेजिस्टेंस का? फर्स्ट ऑप्शन, इट डज नॉट अपोज द मोशन। ये गलत है बेटा क्योंकि ये तो रोकता है उसको। बी ऑप्शन इज इट डिक्रीज विद द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये भी नहीं होता बेटा। सी ऑप्शन, इट डिक्रीजेज विद सरफेस एरिया। ये भी नहीं है बेटा इसमें। एंड लास्ट ऑप्शन इज इट इंक्रीजेज विद द डेंसिटी ऑफ एयर। ये राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इट इंक्रीजेज विद द डेंसिटी ऑफ
एयर। एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है बेटा जेकर एयर की डेंसिटी ज़्यादा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अगेन एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस इज क्या प्रोवाइड करवाता है बेटा एयर रेजिस्टेंस? ए ऑप्शन है फ्रिक्शनल फोर्स, बी इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, सी इज ए बैकवर्ड फोर्स एंड डी इज अ बैलेंस फोर्स। जल्दी से बेटा इसका आंसर दो, वीडियो को पॉज करो। ओके बेटा, एयर रेजिस्टेंस इज अ फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि ये फ्रिक्शन प्रोवाइड करवाता है, रेजिस्टेंस है एक। तो क्वेश्चन नंबर 6, if a feather and iron ball is released from a same height in a room without air resistance, the first one to fall is, जल्दी से इसका आंसर दो बेटा। जेकर एक फीदर और आयरन बार को हम एक एयर फ्री रूम मीन्स वैक्यूम में साथ एक हाइट से गिराते हैं, तो कौन सा सबसे पहले ग्राउंड को टच करेगा बेटा? ओके, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। बोथ एट द सेम टाइम, दोनों एक ही टाइम पे नीचे गिरेंगे, बिकॉज देर इज ए नो एयर रेजिस्टेंस। जी नेवर डिपेंड अपॉन द मास ऑफ ए बॉडी, क्योंकि ग्रेविटी जो जी है वो मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता है। जेकर एयर रेजिस्टेंस होता फिर आयरन बॉल पहले आनी थी, पर यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो ऑप्शन डी इज ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ इज, बेटा जल्दी से, बहुत बार आपने यूज़ की इसकी वैल्यू। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज, ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग दैट इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस इज, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा एयर रेजिस्टेंस के करेक्टर्स नहीं है। इससे पहले क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एयर रेजिस्टेंस, अब इसमें है कि इन कौन से नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है इट ऑलवेज अपोज द मोशन, बी ऑप्शन है इट डिक्रीजेज विद स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सी ऑप्शन इज इट इंक्रीजेज विद द सरफेस एरिया, डी ऑप्शन इज इट इंक्रीजेज विद द डेंसिटी ऑफ एयर। देखो बेटा कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं गलत है, तो दैट इज ए ऑप्शन नंबर बी, इट डिक्रीजेज विद द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में क्या, इट ऑलवेज अपोज द मोशन, ठीक है वो रोकता है। सी ऑप्शन है इट इंक्रीजेज विद सरफेस एरिया, ये भी ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा बड़ा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा वो एयर रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। डी ऑप्शन था इट इंक्रीजेज विद द डेंसिटी ऑफ एयर, ये भी ठीक है, क्योंकि जितनी एयर डेंसिटी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा ये एयर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। पर जो बी ऑप्शन था इट डिक्रीजेज विद द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, इट ए रॉन्ग आंसर से, ये एयर रेजिस्टेंस का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9, when a body is thrown up with a velocity u, then the value of g is taken, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, अपवर्ड थ्रो करते हैं, तो जो वैल्यू ऑफ जी है इज टेकन, ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। बेटा ध्यान रखो, जब भी हम किसी
बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं विद इनिशियल वेलोसिटी v, तो g ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बिकॉज इट इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटी. ये ग्रेविटी के अगेंस्ट है, इस करके इसमें जो g की वैल्यू है वो नेगेटिव होती है. क्योंकि फ्री फॉल में जब ऊपर से नीचे को आता है तो उस केस में g जो है पॉजिटिव रहता है. क्वेश्चन नंबर 10 बेटा. इफ अ स्टोन इज थ्रोन up with the velocity 9.8 meter per second square, then how much time will it take to come back? एक स्टोन को हम अपवर्ड फेंक रहे हैं जिसकी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड. बेटा यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, 1, क्योंकि वेलोसिटी के यूनिट होते हैं मीटर पर सेकेंड. देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक, तो कितने समय बाद वो वापस आएगी. जल्दी से बेटा वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो. ओके, देखते हैं कौन सा आंसर ठीक है बेटा. रिलेशन इज v इज इक्वल टू u प्लस जी टी. ये रिलेशन लगेगा क्योंकि हम ऊपर को बेटा प्रोजेक्ट कर रहे हैं. जब मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा ऑब्जेक्ट तो फाइनल वेलोसिटी कितनी रहेगी उसकी, 0. तो v इज इक्वल टू 0, u दे रखा है मैं 9.8 प्लस g की वैल्यू -10 एंड टाइम हमने कैलकुलेट करना है बेटा. तो कितना आ गया, 9.8 को इधर लेके आएंगे तो -9.8 इज इक्वल टू -10t. तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, एंड t इज इक्वल टू 9.8 अपॉन 10. 9.8 अपॉन 10. टी की वैल्यू हमारे पास है 9.8 अपॉन 10. ये है ओनली टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच एट मैक्सिमम हाइट, एक साइड का टाइम. तो हमें निकालना है टाइम टेकन टू कम बैक. टाइम टेकन टू कम बैक दैट इज t इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 अपॉन 10 and that is approximately 1.96 and approx 2 seconds. तो ऑप्शन B is the right answer. नेक्स्ट देखते हैं बेटा. If a ball thrown up with the velocity u, then what will its velocity when ball reaches at maximum height? बेटा जब हम एक बॉल को अपवर्ड हाइट पे अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हमें पता ही है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है. तो क्वेश्चन है व्हाट विल इट्स वेलोसिटी व्हेन इट रीचेज एट मैक्सिमम हाइट. जब ये मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा तो v की वैल्यू कितनी होगी, दैट्स द आंसर. तो राइट आंसर इज सी. आंसर नंबर सी इज़ अ राइट आंसर क्योंकि वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज 0. क्वेश्चन नंबर 12. A stone thrown upward with a velocity speed u from the top of tower reaches the ground with speed 3u. The height of tower is. जल्दी से बेटा वीडियो को पॉज करो और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो.
क्वेश्चन क्या है, ए स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड विद ए स्पीड, एक स्टोन को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया जिसकी स्पीड कितनी है इनिशियली u, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर रीचेज द ग्राउंड इन 3, द स्पीड इज 3u। जब ग्राउंड को टच किया तो इसकी स्पीड थी 3u। द हाइट ऑफ टावर इज, तो हाइट ऑफ टावर आपने कैलकुलेट करनी है जल्दी से बेटा। तो बेटा इसका रिलेशन लगेगा v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर प्लस 2gh। तो फाइनल वेलोसिटी दे रखी है हमारे पास 3u, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर है बेटा प्लस 2gh। तो यहीं से कैलकुलेट करेगा, 3 का स्क्वायर बेटा 9 u स्क्वायर, ये माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा 2gh, तो 8u स्क्वायर अपॉन 2gh बेटा। तो हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ h, तो दैट इज़ h इज इक्वल टू 2 से 8 कटेगा 4 के टेबल पे 4u स्क्वायर अपॉन g। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, ए बॉडी इज थ्रोन vertically upward with velocity u, the greatest height h to which it will raise is, बेटा h की वैल्यू निकालनी है कि उसमें h कितना रहेगा। जल्दी से पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा मिलता जुलता है, चलो कोशिश करते हैं। तो रिलेशन इज v स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर माइनस प्लस 2gh। तो फाइनल वेलोसिटी इसमें 0 रहेगी क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे है, अपवर्ड प्रोजेक्शन है, g की वैल्यू नेगेटिव, और यहीं से हम h निकालेंगे। माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 2gh, माइनस माइनस कैंसिल आउट एंड h इज इक्वल टू u स्क्वेयर अपॉन 2g, h स्क्वेयर इज इक्वल टू u स्क्वेयर अपॉन 2g। तो ऑप्शन बी इज द right answer. Next question, question number 14. If neglecting air resistance, the time taken by the body to reach maximum height is called. जेकर एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट करें तो जो टाइम बॉडी कंज्यूम करती है टू अटेन ए मैक्सिमम हाइट, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट है टाइम ऑफ असेंट, सेकंड टाइम ऑफ डिसेंट, थर्ड ऑप्शन इज टाइम पीरियड, या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ द अबव। तो बेटा मैं बता दूं कि टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट इज़ नोन एज टाइम ऑफ असेंट, उसको टाइम ऑफ असेंट बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ ए right answer. Question number 15. If neglecting air resistance, the time taken by body to reach at ground after attaining a maximum height, यहाँ से यहाँ तक वापसी में जाते बाद टाइम ऑफ असेंट और वापसी में टाइम ऑफ डिसेंट, तो ऑप्शन बी इज़ ए राइट ऑप्शन। तो बेटा ये थे फ्री फॉल और वर्टिकल प्रोजेक्शन के 15 क्वेश्चन, और जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा बेटा वो रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होएगी उसको हम धुआं करेंगे। तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। बाय बाय।